आज डेट है 1 जनवरी 2026। हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन सेलिब्रेशन से पहले मैं चाहता हूं आप एक रियलिटी चेक लो। पिछले साल 2025 में इंडिया में दो लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की। एक तरफ हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। 30 साल की मेहनत, ब्लॉकबस्टर्स और ब्रांड्स के बाद 2025 में वो ऑफिशियली बिलियनियर क्लब में एंटर हुए। उनकी नेटवर्थ टच कर गई 12,490 करोड़ रुपीस। ह्यूज अचीवमेंट, राइट? लेकिन दूसरी तरफ एक 31 साल का लड़का है चेन्नई से, जिसने न कोई मूवी की न कोई क्रिकेट टीम खरीदी। इनफैक्ट 2024 तक शायद आपने इसका नाम भी नहीं सुना था। बाय द एंड ऑफ 2025 इस लड़के की नेटवर्थ थी 21,190 करोड़ रुपीस। यस, यू हर्ड दैट राइट, नियरली डबल ऑफ SRK। इसका नाम है अरविंद श्रीनिवास, इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये केस स्टडी है। क्योंकि अरविंद ने जो 2025 में किया वो लक नहीं था, वो एक सिस्टम था। उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज का यूज करके गूगल जैसी मोनोपोली को हिला दिया। अगर आप 17 से 35 की एज में हो और आपको लगता है कि आप लेट हो गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक मैप है। इस वीडियो के एंड तक ये पजल सॉल्व हो जाएगा कि कैसे एक IIT रिजेक्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज को पीछे छोड़ दिया और आप 2026 में सेम स्ट्रैटेजी कैसे यूज कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि अरविंद कोई गॉड गिफ्टेड जीनियस होगा जिसके लिए सब कुछ ईजी था। गलत। अरविंद की स्टोरी स्टार्ट होती है एक फेलियर से जो शायद आप में से बहुत लोगों ने फेस किया होगा। 2011 में अरविंद का सपना था IIT मद्रास में कंप्यूटर साइंस पढ़ने का। रैंक आई लेकिन उतनी अच्छी नहीं, CS नहीं मिला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेनी पड़ी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद IIT में एक ऑप्शन होता है ब्रांच चेंज करने का। अरविंद ने जी जान लगा दी, दिन रात पढ़ा। रिजल्ट आया और वो कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ से मिस हो गया। पता है कितने मार्जिन से? सिर्फ 0.01 CGPA। इमेजिन करो, 0.01 की वजह से आपका ड्रीम टूट जाए। अरविंद डिप्रेशन में चले गए। उन्हें लगा लाइफ इज ओवर। वो खुद को अनएम्प्लॉयबल फील करने लगे। अपने दोस्तों को CS पढ़ते हुए देखना और खुद को स्टक फील करना। लेकिन यही वो मोमेंट था जहां कंज्यूमर माइंडसेट बिल्डर माइंडसेट में बदल गया। अरविंद ने वेट नहीं किया कि कॉलेज उसे सिखाए। उसने खुद पाइथन सीखना शुरू किया। उसने रियलाइज किया कि परमिशन डिग्री से नहीं मिलती, कैपेबिलिटी से मिलती है। ये है फर्स्ट मूवर का पहला रूल, डोंट वेट फॉर द गेट कीपर। अगर अरविंद उस दिन हार मान लेता तो आज परप्लेक्सिटी नहीं होता। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022-2023। अरविंद ने देखा कि गूगल ब्रोकन है। जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो आपको क्या मिलता है? 10 ब्लू लिंक्स, एड्स, SEO स्पैम। आपको आंसर ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अरविंद ने सोचा, व्हाई सर्च व्हेन यू कैन जस्ट नो। उसने $100 में एक डोमेन खरीदा, perplexity.ai। लोगों ने कहा गूगल से पंगा, पागल है क्या? लेकिन अरविंद को एक चीज दिख रही थी जो किसी और को नहीं दिख रही थी। गूगल चाहकर भी सीधा आंसर नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वो आपको सीधा आंसर दे देगा तो आप एड्स पे क्लिक नहीं करोगे। उनका बिजनेस मॉडल ही उनका दुश्मन बन गया। इसे कहते हैं आर्बिट्राज। अरविंद ने 2025 में इस गैप को कैप्चर किया। उसने चैटबॉट नहीं बनाया, उसने एक आंसर इंजन बनाया। एक ऐसा टूल जो 100 वेबसाइट्स पढ़ता है और आपको एक परफेक्ट समरी देता है साइटेशंस के साथ। ये थी ट्रूथ की मार्केट। जहां सब लोग फेक न्यूज से परेशान थे, परप्लेक्सिटी ने फैक्ट बेचा। अब आते हैं 2025 के सबसे बड़े मास्टरपीस पे, जिसे मैं कहता हूं द एयरटेल डिस्ट्रीब्यूशन हैक। 2025 के मिड में जब OpenAI इंडिया में 399 रुपीस पर मंथ चार्ज कर रहा था, अरविंद ने एक अलग गेम खेला। उसने भारती एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की। इंडिया के 360 मिलियन यूजर्स को परप्लेक्सिटी प्रो, जो 17,000 रुपीस साल का है, फ्री में दे दिया। सोचिए, रातों रात इंडिया का हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल परप्लेक्सिटी यूज करने लगा। क्यों? क्योंकि इंडियंस वैल्यू परसेप्शन समझते हैं। फ्री 17K टूल ले लो। इस मूव ने परप्लेक्सिटी को इंडिया में गूगल का डिफॉल्ट ऑल्टरनेटिव बना दिया। यूजर बेस 600% ग्रो हुआ। वैल्यूएशन 1 बिलियन से सीधा 20 बिलियन पहुंच गई विद इन मंथ्स। लेकिन अरविंद यहां नहीं रुका। एंड ऑफ 2025 में उसने लॉन्च किया कॉमेट ब्राउजर। क्रोम क्या है? क्रोम बस एक विंडो है जिससे आप इंटरनेट देखते हो। कॉमेट एक एजेंट है। कॉमेट सिर्फ पेज दिखाता नहीं है, वो काम करता है। मेरे लिए सस्ती फ्लाइट बुक कर दो, कॉमेट कर देगा। मेरे ईमेल्स चेक करके समरी बना दो, कॉमेट कर देगा। ये है एजेंटिक एरा। चैटिंग इज ओवर, डूइंग हैज स्टार्टेड।
तो अब सवाल ये है, आज 1 जनवरी 2026 को आप इस स्टोरी से क्या सीख सकते हो? अरविंद श्रीनिवास बिलियनियर बन गया, पर आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहाँ है? यहाँ 3 स्टेप्स हैं जो आपको आज से फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है द एंटी कंज्यूमर शिफ्ट। अरविंद का सबसे फेमस कोट है, स्टॉप डूम स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, स्टार्ट यूजिंग द एआईज। आपकी अटेंशन आपकी करेंसी है। अगर आप रील्स देख रहे हो, आप गरीब हो रहे हो। अगर आप टूल सीख रहे हो, आप अमीरी की तरफ जा रहे हो। रोजाना 2 घंटे बचा के एआई टूल्स को मास्टर करो। दूसरा स्टेप है लेवरेज द एपीआई। अरविंद ने गूगल के ऊपर रैपर बनाया, आप परप्लेक्सिटी के ऊपर रैपर बनाओ। इंडिया में हजारों प्रॉब्लम्स हैं, परप्लेक्सिटी फॉर सीए स्टूडेंट्स बनाओ, परप्लेक्सिटी फॉर इंडियन लॉ बनाओ। परप्लेक्सिटी का एपीआई यूज करके ऐसे टूल्स बनाओ जो लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करें। कोडिंग नहीं आती, कर्सर एआई यूज करो, वो आपके लिए कोड लिखेगा। थर्ड स्टेप है फाइंड योर एयरटेल। प्रोडक्ट बनाना आसान है, बेचना मुश्किल। अरविंद ने एड्स पे पैसे नहीं जलाए, उसने पार्टनर ढूंढा। आप भी देखो कि किसके पास आपके कस्टमर्स पहले से हैं। कॉलेज क्लब्स, व्हाट्सएप कम्युनिटीज, लोकल बिजनेसेस, उनके साथ पार्टनर करो। दोस्तों, 2026 में जॉब ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन काम क्रिएट करना आसान। अरविंद श्रीनिवास की स्टोरी का मॉरल ये नहीं है कि आपको बिलियनर बनना है। मॉरल ये है कि गेट कीपर्स आर गॉन। आईआईटी डिग्री नहीं मिली, कोई बात नहीं। गूगल जॉब नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। अपना एजेंट बनाओ, अपना डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढो, और सबसे इंपॉर्टेंट, वेट मत करो। क्योंकि फर्स्ट मूवर वो नहीं होता जो सबसे पहले आता है, फर्स्ट मूवर वो होता है जो सबसे पहले हिम्मत दिखाता है। हैप्पी न्यू ईयर। नाउ गो बिल्ड समथिंग। जय हिंद।